नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU हो, एग्रीकल्चर TA हो, कैन सुपरवाइज़र हो, F हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज के प्रश्नों को हल किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मक्का, गन्ना, पेड़ी और चना की फसल चक्र सघनता कितना होगा। परसेंटेज में आपको बताना है कितना परसेंटेज आएगा। अब यहाँ देखेंगे, मक्का की बात करें तो मक्का खरीफ सीजन की फसल है, ठीक है, खरीफ सीजन की फसल है। गन्ना देखेंगे, गन्ना भी खरीफ सीजन की फसल है। यहाँ पेड़ी देखेंगे, ये भी खरीफ सीजन की फसल है। और यहाँ पर देखेंगे चना, चना यह रबी सीजन की फसल है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, मक्का को कितना समय लगेगा, 6 माह, गन्ना को 12 और पेड़ी को 6 और यहाँ पर चना को भी 6 माह का समय लगेगा। अब टोटल जोड़ देंगे, कितने माह हो जाएंगे, 12 12 24 24 36 30 माह टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ देंगे तो कितने माह हो जाएंगे, 30 माह हो जाएंगे, याद रखेंगे। यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, एक इसका सूत्र होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे लिखेंगे फसल चक्र में लगा समय, ठीक है। जैसे हम बात करें, फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, 4, मक्का, गन्ना, पेड़ी और चना, ये कितनी क्रॉप हो गई, टोटल 4 क्रॉप हो गई। और समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष का समय लग रहा है। इंटू कर देंगे 100, ठीक है। अब यहाँ काट देंगे 1.33, ठीक है, 1.33 इंटू 100, टोटल आ जाएगा 133%। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है 2 वर्षीय का, ठीक है। अब पहचान करिए, यहाँ पर ग्वार, गेहूँ, बाजरा और चना, ये हो जाएगा कितने, 2 वर्षीय, ठीक है, 2 वर्षीय। कपास, मेथी, गन्ना, धान, ये हो जाएगा 3 वर्षीय। और यहाँ पर मक्का, गन्ना, धान, गेहूँ, ये भी हो जाएगा 3 वर्षीय। यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 वर्षीय हैं, बाकी ए वाला ऑप्शन हमारा 2 वर्षीय है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त किस्म का नाम लिखा है। अब इसमें से बताना है कौन सी मक्का की किस्म है, कौन सी मूंगफली की किस्म है, कौन सी चना की किस्म है, कौन सी सूरजमुखी की किस्म है। सबसे पहले मक्का की देखेंगे। मक्का की किस्म यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर D 765, ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बात करें मूंगफली की किस्म हो जाएगी GG 2 के साथ, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके साथ और भी किस्में होती हैं, जैसे GG 10 की बात कर लें, GG 20 और AK 12, ठीक है, AK 21, इस प्रकार से बहुत सारी किस्में होती हैं मूंगफली की। उसके बाद चना किस्म से कौन सी किस्म है, तो चना किस्म हो जाएगी 4th नंबर RSG 2, ठीक है, 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें सूरजमुखी की किस्म कौन सी हो जाएगी, मॉडर्न जो है ये सूरजमुखी की किस्म है, ये 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जॉन ए विटसोई के द्वारा शुष्क खेती की परिभाषा कब दी गई थी, 1863, 1865, 1963 या 1965। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1863, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि टीलेज का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, क्या हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन। मिट्टी जैव अवशेषों को बढ़ाना, मिट्टी के जल धारण क्षमता को बढ़ाना, या मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, या खेत में वायु संचार को बढ़ाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना। ये होता है टीलेज यानी भू परिष्करण का उद्देश्य। भू परिष्करण के उद्देश्य यानी कि भू परिष्करण का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है जेन्थरो टूल को। ठीक है, जेन्थरो टूल को भू परिष्करण का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामान्यतः प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। आपको बताना है सामान्यतः प्राथमिक भू परिष्करण कब किया जाता है। तो बीज की बुआई से पहले, बीज अंकुरण के बाद, या उपयुक्त नमी होने पर, या कटाई के पश्चात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज बुआई से पहले। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज की बुआई से पहले जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो भू परिष्करण कहलाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें क्या होती है, हल्की कृषि क्रियाएं की जाती हैं। बीज की जो बुआई है वो हो जाएगा सेकेंडरी में। ठीक है, बीज की बुआई करना सेकेंडरी में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहां पर किस तरह की खेती की जाती है। शुष्क खेती, रेनफेड खेती, या ड्राई लैंड फार्मिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे क्षेत्रों को शुष्क खेती कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, उद्यान विज्ञान के जनक या उद्यानिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप एम.एस. मोरीगोड़ा को। ठीक है, एम.एस. मोरीगोड़ा को उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। और एक पूछता आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, आधुनिक पूछे तो के.एल. चड्ढा। ठीक है, के.एल. चड्ढा याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेन फेड फार्मिंग किन क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। रेन फेड फार्मिंग किन क्षेत्रों में की जाती है, अधिक नमी वाले क्षेत्रों में, या शुष्क क्षेत्रों में, या आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्द्र वाले क्षेत्रों में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्वार की वह किस्म जो शुष्क क्षेत्रों के प्रति अच्छी है, दुर्गापुर सफ़ेद, दुर्गापुर जय, या RGC 936, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे। इसको हम ग्वार को हम क्लस्टर बीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैश क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नकदी फसल के रूप में भी इसको जाना जाता है। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो याद रखेंगे साइमोसिप्स टेट्रागोना लोबा, ये होता है वैज्ञानिक नाम इसका। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्वार, इसके अंदर ग्वार गम पाया जाता है। ठीक है, पूछ लेता कितना परसेंट पाया जाता है, तो 33% आप याद रखेंगे ग्वार गम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र की सघनता बताना है आपको। ठीक है, इनकी फसल चक्र सघनता निकालना है। तो यहाँ पर चरी और बरसीम ये कैसी फसलें हैं, ये चारे वाली फसलें हैं, इसलिए इनको हम चारे वाली फसलों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 ही क्रॉप बची हैं, एक धान बची है, एक मटर बची है। ठीक है, तो 2 क्रॉप हो गई और समय कितना लगा, 1 वर्ष का समय लग रहा है। अगर इनको काउंट किया जाए तो 1 वर्ष का समय लग रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा कितना, 200%। तो हमारा इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बाजरा और सरसों किस फसल चक्र का उदाहरण है। यहाँ बाजरा देखेंगे, यह कैसा है, रबी है या खरीफ, खरीफ हो जाएगा। सरसों रबी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खरीफ और रबी ये दोनों ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वर्षीय हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल की वह प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को अलग अलग कतारों में बुआई करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं या फसल चक्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो लाइनों में बोया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उसे कहा जाता है बी ऑप्शन इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल का सही उदाहरण क्या है? ठीक है, मिश्रित फसल का सही उदाहरण आपको बताना है। क्या हो सकता है? गेहूं है, चना है, बाजरा। यहाँ पर गेहूं देखेंगे ये रबी का है और चना देखेंगे यह भी रबी का है और बाजरा जो देखेंगे ये खरीफ का है, इसलिए ये होगा नहीं। ठीक है, अगर इसमें रबी तीनों क्रॉप होती तो करेक्ट आंसर हो जाए। बाजरा देखेंगे, बाजरा क्या है? खरीफ का हो जाएगा। मोट क्या है? खरीफ का है। लेकिन चना क्या है? ये रबी का हो जाएगा। ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जा रहा। चना, गेहूं, सरसों ये तीनों देखेंगे रबी की क्रॉप है, इसलिए हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित क्रॉप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की फसल के चारों ओर सनई की फसल उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, रक्षक फसल, अंतरा सस्यन या फसल चक्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्ड क्रॉपिंग। ठीक है, रक्षक फसलें। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल चक्र का क्या लाभ है? मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, मृदा की जैविक दशा में सुधार करना, खरपतवार नियंत्रण व उपज में वृद्धि या उपयोग सभी? तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ही फसल चक्र से लाभ होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुष्क खेती के लिए मूंग की उपयुक्त किस्म कौन सी है? पूसा बैसाखी, के 851, RMG 62 या उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विग्ना रेडिएटा होता है। ठीक है, विग्ना रेडिएटा होता है। एक पूछता है कि उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? उड़द का वैज्ञानिक नाम तो विग्ना मूंगो हो जाएगा। ठीक है, विग्ना मूंगो, दोनों में कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 किसी एक स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, मोनोकल्चर, फसल चक्र या शुष्क खेती? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोनोकल्चर कहते हैं अगर किसी एक ही स्थान पर एक ही फसल को उगा रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 शुष्क खेती में बीजों को बुआई से पहले कितनी देर तक पानी में भिगोना चाहिए? 15 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे या 1 दिन? ठीक है, शुष्क खेती जहाँ पर होती है वहाँ पर बीजों को पहले पानी में भिगोया जाता है ताकि जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर 10 घंटे के लिए भिगो देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 फसल कटाई के बाद उसी के तने को बीज मानकर दूसरी फसल लेना क्या कहलाता है? रेटनिंग कहलाता है, जिसको पेड़ी कहते हैं, सहायक फसल कहलाता है, एरेबल फसलें कहलाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेटनिंग यानी कि पेड़ी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह गन्ने के अंदर होता है। ठीक है, गन्ने को देखने को मिलता है, याद रखेंगे, या बैगन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 21। यहाँ देखेंगे 21 मृदा की उर्वरकता बढ़ाने हेतु बड़े वृक्षों की पंक्तियों और खाली जगह में फसलें उगाना क्या कहलाता है? मान लीजिए बड़े बड़े वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, उनके बीच में जो खाली जगह है अगर वहाँ पर हम किसी फसल को उगा दे रहे हैं तो ऐसे क्रॉप को क्या कहा जाता है? ले फार्मिंग कहते हैं, अले क्रॉपिंग कहते हैं, मोनो क्रॉपिंग या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो ऐसे क्रॉपिंग को एले क्रॉपिंग कहते हैं, याद रखेंगे, एले क्रॉपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुजाता शुष्क खेती योग्य किस्म है। यह किस्म किसकी है? जौ की, ज्वार की, मूंगफली की या कपास की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ की किस्म है। ठीक है, बारले की सुजाता किस्म बहुत फेमस किस्म है। कपास की एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिग्विजय। ठीक है, दिग्विजय, ये कपास की बहुत बेहतरीन किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 शुष्क खेती हेतु
प्रभात किसकी किस्म है, ठीक है, आपको बताना है प्रभात किस्म किसकी है, मूंग की, अरहर की, चना की या गेहूं की। तो प्रभात जो किस्म है ये हो जाएगी किसकी, अरहर की, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह अगेती किस्म है, याद रखेंगे, जल्दी पकने वाली किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुष्क खेती हेतु चौला, जिसको लोबिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चौला को हम लोबिया के नाम से जानते हैं, ये किस्म है, इसकी किस्म बताना है, चौला की कौन सी किस्म है या लोबिया की कौन सी किस्म है, डी 765, RT 127, K 851 या RC 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर RC 19, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। K 851 की बात करें तो ये मूंग की किस्म है, याद रखेंगे। RT 127 बात करें तिल की है, और यहाँ पर D 776 ये मक्का की किस्म है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है वह बीज जिसके थैलों पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगाते, प्रमाणित बीज, आधार बीज, प्रजनक बीज या नाभिकीय बीज। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमाणित बीज पर हम टैग लगाते हैं, किस कलर का, नीला टैग होता है, याद रखेंगे, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आधार बीज पर किस प्रकार का टैग लगाते हैं, तो आधार बीज पर जो टैग लगाते हैं वो सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। उसके बाद प्रजनक बीज पर जो टैग लगाया जाता है वो लगाया जाता है पीले कलर का, ठीक है, येलो कलर का टैग लगाया जाता है प्रजनक बीज पर। न्यूक्लियर सीड जो है इस पर टैग किसी प्रकार का नहीं होता, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह किसी भी बीज की शुरुआती अवस्था होता है जो नाभिकीय बीज होता है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चल आज का क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हुए, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।